बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ ऐसे और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कोई भी पका सकता है। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे व्यूवर्स खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, कराची की स्पेशल बिरयानी। वैसे तो आपने बहुत सारी बिरयानियाँ खाई होंगी, लेकिन मैं आज आपको कराची की स्पेशल बिरयानी बनाना सिखाऊँगी। तो बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले ली है 1 किलो चावल। 1 किलो चावल है, इनको मैंने तकरीबन पौना घंटा हो चुका है, मैंने इनको भिगो के रख दिया है। ये सेला चावल नहीं है, ये नमकीन बनास्पति अच्छे वाले चावल हैं। तो इनको मैंने भिगो के रख दिया है। किलो चावल, आधा किलो चिकन है, तो आधा किलो भी मैंने आलू भी ले लिए हैं। इनको मैंने बड़े बड़े पीस में काट लिया है। तकरीबन 3 पाव टमाटर हैं और ये 7 मसाले हैं, 2 हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन। लहसुन देसी है इसलिए छोटा है। सब चीज़ों को मैं ग्राइंड कर लूँगी। आप कह रहे होंगे कि इस रेसिपी में मैं प्याज नहीं बता रही, तो कराची की जो स्पेशल बिरयानी है उसके अंदर प्याज नहीं डाले जाते, क्योंकि प्याज से बिरयानी मीठी मीठी बन जाती है। तो ये साथ में मैंने सूखे मसाले लिए हैं। सबसे पहले ये मसाले मैं कौरमे में डालूँगी। तो कौरमे में डालने के लिए दालचीनी, 1 पीस जायफल का, थोड़ी सी जावित्री, आधा चम्मच लाल मिर्च का, 1 चम्मच सूखा धनिया, 2-3 तेज़पात मैंने ले लिए हैं, 1 चम्मच ज़ीरा और 5 सब्ज़ इलायची और कुछ सिक्के मैंने दालचीनी के ले लिए हैं। और ये 1 चम्मच नमक का। नमक हम कौन में भी इस्तेमाल करेंगे, चावल को बॉईल करते हुए भी इस्तेमाल करेंगे, और अगर हम चख के फिर टेस्ट कर लेंगे, कम लगा तो और भी डाल लेंगे। ये चीज़ें मैं कौरमे में इस्तेमाल करूँगी। और ये चीज़ें मैं बिरयानी का मसाला बनाने के लिए, ये मैंने काली मिर्च ले ली है, तकरीबन आधा चम्मच, टीस्पून लिया मैंने 2 बादाम के फूल, 1 बड़ी इलायची, कुछ लौंग लिए हैं मैंने, और 2 चम्मच मैंने ज़ीरे के लिए हैं। इनको मैं ग्राइंड करके बिरयानी के मसाले के तौर पर इस्तेमाल करूँगी। और कुछ ये 1-1.5 चम्मच मैंने बिरयानी मसाले ले लिया है, क्योंकि कराची की जो बिरयानी होती है वो थोड़ी स्पाइसी होती है, एक ही बिरयानी अच्छी नहीं लगती। तो चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौरमा बनाते हैं। और ये साथ मैंने ले लिया है केवड़ा। तो सबसे पहले मैं इन चीज़ों को ग्राइंड कर लूँगी, इनका एक पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने चूल्हे पे एक डेगची चढ़ा लिया है। इसके अंदर मैं डालूँगी ऑयल। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आप यूज़ करना चाहें उतना डालें। मैं तकरीबन 1 कप चाय का जो 1 कप है तकरीबन वो डालूँगी इसके अंदर, क्योंकि हमने चावल को बॉईल करते हुए भी उसके अंदर डालना है, और दम पे लगाते हुए भी उस वक्त भी डालना है। तो 1 कप मैंने तकरीबन इसमें डाल दिया है ऑयल का। पूरा मैंने ऑन कर दिया है। ऑयल डाल दिया है, उसके साथ मैं टमाटर डाल दूँगी। टमाटर आपको ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन ग्रेवी के लिए टमाटर ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर हम प्याज नहीं डालेंगे तो टमाटर से ग्रेवी बनाएंगे। टमाटर को हम थोड़ा सा गलने तक पका लेंगे। तो टमाटर हमारे तकरीबन गलने शुरू हो गए हैं। इसके साथ मैं इसके अंदर डाल दूँगी जो मैंने सब्ज़ मिर्च, अदरक और लहसुन इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। साथ मैं इसके अंदर खड़े मसाले भी डाल दूँगी जो मैंने आपको पहले बताए थे वो वाले, और साथ ही जो मसाला बिरयानी का मैंने खुद बनाया है ग्राइंड करके वो भी इसके अंदर डाल देंगे। सारी चीज़ें साथ डाल देंगे ताकि अच्छी तरह उसके साथ पक जाए। और ये बिरयानी मसाला जो मैंने जारी किया था, इनको अच्छी तरह कर लेंगे। 1 आध मिनट तक हम इसे पका लेंगे। तो मसाला हमारा तकरीबन बन चुका है। इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 गिलास पानी का। आप सोच रहे होंगे कि ये पानी चिकन की बिरयानी में मैं क्यों डाल रही हूँ, तो यह इसलिए डाल रही हूँ कि इसके अंदर आलू भी गल जाएंगे और चिकन भी हमारा गल जाएगा इसके अंदर। ये पानी काफ़ी है 1 गिलास इसके अंदर। इसके साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूँगी आधा कप दही भी। ये सारी चीज़ें इसके अंदर खटास के लिए जा रही हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और पानी को बॉयल आने तक इसी तरह पकाएंगे। तो देखिए जी, यहाँ पे पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर आलू भी डाल दूँगी और अब इसे थोड़ा सा ढक के पकाएंगे ताकि आलू हमारे गल जाए। तो दूसरे चूल्हे पे मैंने साथ ही पानी को बॉयल करने के लिए रख दिया था चावलों के लिए। तो ये मैंने चावल पानी डाला है, खुला पानी डाला है, और उसके अंदर मैंने 2 चम्मच ऑयल और नमक भी डाल दिया था। तो ये देखें पानी को अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी चावल को।
तो देखते हैं जी आलूओं को, देखें जी पानी भी थोड़ा खुश्क हो चुका है और तकरीबन आलू भी हमारे आधे ही गल चुके हैं। अभी इनके थोड़ी सी कसर रहती है, चूल्हा में फुल कर दूँगी और इसे डाल दूँगी। पानी भी थोड़ा सा खुश कर लेते हैं और आलू भी गल जाएंगे साथ ही। तो यहाँ पे देखिए जी चावलों को मैं तकरीबन 80% तक गाल लूँगी, बाकी जो 20% है वो कौरमे के अंदर गाल जाएंगे, क्योंकि कौरमे के अंदर भी नमी मौजूद है और चावलों को भी तकरीबन 1 घंटा मैंने पहले भिगो के रख दिया था, तो इस लिहाज से ये चावल अच्छी तरह गल जाएंगे हमारे। तो 80% तक मैं चावलों को गाल लूँगी। तो चलिए जी साथ ही मैं इसके अंदर चिकन भी डाल दूँगी। थोड़ा बस पानी के अंदर चिकन को भी पका लेंगे। अब ये इतना पानी है कि चिकन भी इसके अंदर गल जाएगा, तो ये पानी भी खुश्क हो जाएगा। जितनी ग्रेवी हमें चाहिए होगी उतनी ग्रेवी इसके अंदर बन जाएगी। अभी भी देखिए पानी खुश्क हो चुका है, ग्रेवी हमारी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। तो इसे भी हम पका लेंगे। इस मौके पे आके आप नमक भी चख सकते हैं, मिर्च भी चख सकते हैं, बाकी मसाले भी जो चीज़ आपको कम लगे आप उसमें डाल सकते हैं। तो इसके साथ अभी इसे थोड़ा सा पकने देते हैं चिकन को। तो देखिए ये चावल भी हमारे यहाँ पे बॉयल होना शुरू हो गए हैं। जितने हमें चावल चाहिए थे गलने के लिए उतने ही गल चुके हैं। देखिए चावल हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह लंबा हो चुका है। तो चलिए जब इसके से पानी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे भी गोश्त हमारा गल रहा है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर एक कुटकी डाल दूँगी ऑरेंज येलो फूड कलर, ऑरेंज नहीं ये येलो फूड कलर है, इसके अंदर डाल दूँगी। इससे क्या होगा कि हमारे कौरमे का कलर भी अच्छा हो जाएगा, आलू का गोश्त का जो कलर है वो अच्छा सा हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा। वैसे तो हम ऐसे करते हैं कि बिरयानी के तेल लगाते हुए उसके ऊपर कलर डाल देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ही डाल देते हैं। ये कराची की जो स्पेशल बिरयानी है ये इसी तरह बनाई जाती है। थोड़ा सा पानी अब इसके अंदर से और कुछ करते हैं, देखते हैं इसे, फिर इसके बाद हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। देखिए जी कौरमा हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी चावल। चावल डालने से पहले इसके अंदर मैं हरा धनिया और पुदीना डाल दूँगी। चावलों के अंदर ऊपर हमने कोई चीज़ नहीं डालनी, सारा कुछ हमने कौरमे के अंदर ही डालना है। वैसे तो हम चावल बॉयल करते हैं तो चावलों के अंदर ज़ीरा भी डालते हैं, तेज़पात भी डालते हैं बॉयल करते वक्त और काली मिर्च, लेकिन हमने इसके अंदर इन चावलों के अंदर कुछ नहीं डाला, क्योंकि हमने कौरमे के अंदर ऑलरेडी सारी चीज़ें डाल दी हैं। इसके अंदर इसके बाद मैं 2 कतरे इसके अंदर केवड़े के डाल दूँगी, जिससे कौरमे की खुशबू और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे चावल। आप चावलों को देखें माशाल्लाह कितने अच्छे बॉयल हुए हैं और कितने अच्छे खिल खिल के बॉयल हुए हैं। चले जी अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा, अगर आपके पास देसी घी है तो वो डाल दें, क्योंकि इससे हमारी बिरयानी बहुत अच्छी और बहुत खुशबूदार बन जाती है। नहीं है तो आप ऐसे भी ऑयल या घी डाल सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी देसी घी थोड़ा सा, इससे हमारे चावल चिपकेंगे भी नहीं और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी इसमें से। और साथ ही हम इसके ऊपर दम लगा देंगे हल्का। तो कपड़े को हमने पहले से गीला कर लिया है और जो चावलों के अंदर कौरमे के अंदर नमी है वो चावलों के अंदर ही रहेगी और चावल हमारे परफेक्ट बनेंगे। और इसे अच्छे से दबा के बंद कर देंगे। तो मिलते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद। चलिए जी यहाँ पे आके 20 मिनट पूरे होते हैं, चावलों से हम दम हटाते हैं। तो देखिए जी माशाल्लाह चावल हमारे कितने खिल चुके हैं। चावलों को ज़रा चेक करें, चावल हमारे ज़रा भी नहीं जुड़े हैं। देखें हर दाना चावल का अलग अलग है माशाल्लाह। आप ज़रा बिरयानी का कलर चेक करें माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी हमारी तैयार हुई है। बहुत अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है। हर दाना चावल का अलग अलग है। आप इस तरीके से बिरयानी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो चलिए जी हमें आपको चावल डिश आउट करके दिखाते हैं। तो देखिए जी माशाल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप सिर्फ चावलों को चेक करें, चावल हमारा कितना खिला खिला बना है। चावल हमारा बिल्कुल भी टूटा नहीं है। तो
देख लें जी, हमारी बिरयानी माशाल्लाह बन चुकी है, बहुत ज़बरदस्त बनी है। आप भी इसे अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें। सेम यही तरीका, सेम यही प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बिरयानी भी बहुत अच्छी बनेगी, बहुत मज़े की बनेगी। अगर आप यही मसाले इस्तेमाल करेंगे मेरी तरह, अगर आप बाज़ारी बिरयानी मसाला इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो ना करें। आपने जो चीज़ें मैंने घर में ग्राइंड करके बनाई हैं, आप उन चीज़ों को ज़्यादा कर लें। मसाला कम होने की वजह से मैंने बाज़ारी मसाला भी थोड़ा सा ऐड कर दिया है। आप ना करना चाहें तो ना करें। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें अपने घरों में। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, एक अच्छा सा कमेंट लाजमी किया करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलती व्यूअर्स, इसी वीडियो के साथ, इसी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।